बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लास्ट चैप्टर लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे कि सेल्स एंड टिश्यू का जो इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ है हमारे पास सबसे पहला, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि माइक्रोस्कोपी के बारे में, मैं आपको डिटेल्स सब बता चुकी हूँ। उसमें दो टर्म्स यूज़ हुई थी, वो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। उन दो टर्म्स को डिटेल अभी स्टडी कर लेते हैं। एक थी आपके पास मैग्निफिकेशन। ये वर्ड आपने बेटा बहुत सुना होगा नॉर्मली भी। मैग्नीफाई कर दो इस चीज़ को, इसकी मैग्निफिकेशन देखो, इस तरह के वर्ड आपने डेली रूटीन में सुने हुए हैं। और आपके पास सेकंड हमारा वर्ड था रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, आप जब किसी भी शॉप में मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो आप उसका कैमरा खोल के देखते हैं, आप वहाँ पर पिक्चर बनाते हैं, आप उसको जूम करते हैं, आप उसको पिक्चर को जूम बनाते हुए जूम करते हैं। आप देखते हैं कि ये पिक्चर कैसी बनी है, ये किस लेवल तक, कितने एक्स, 3x 4x 5x, कितने एक्स तक ये इसको जूम कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स जो है हमारे पास, एक्स इज़ द यूनिट फॉर टाइम। ठीक है, ये हमारे पास टाइम को प्रेजेंट करता है। फिजिक्स में आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा है ना, तो ये हमारे पास टाइम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हमारे पास एक ये करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्कोप है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाएगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्कोप, ये जानने के लिए कि वो चीज़ को कितना मैग्नीफाई करके बताएगा। रिजॉल्विंग पावर मैं आपको बता रही थी, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व करना किसी चीज़ को। तो रिजॉल्विंग का मतलब यहाँ पर ये इस तरह आएगा कि वो इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, क्लैरिटी को प्रेजेंट करेगा ये। अब क्लैरिटी का मतलब क्या है, अब मैं आपको इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बताती हूँ। मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, राइट। इसको आपने वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करना है। मेजर ऑफ डिस्टेंस between two objects, राइट। हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, जो उन्हें दो अलग पॉइंट बनाता है, एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट, एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट। जिसमें फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये दो पॉइंट है मेरे पास, ये मैंने दो पॉइंट बना दिए। आप इसको दूर से देख के नहीं बता सकते कि ये दो पॉइंट्स हैं। थोड़ा दूर से आप देखेंगे तो ये, फिर भी मैंने थोड़े से बड़े बना दिए, आपने इससे भी छोटे अगर हों पॉइंट्स, तो इसको आपने दूर से नहीं देख सकते आप, तो आपको लग रहा है कि ये एक ही है, दूर से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन करीब से अंडर माइक्रोस्कोप जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके दरमियान भी गैप है थोड़ा सा, जो इन्हें एक दूसरे से दूर करता है। तो ये जो गैप है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर क्या नाम देना है, इस गैप को हमने नाम देना है कि ये हमारी रिजॉल्विंग पावर है, ये हमारी क्लैरिटी है, राइट। कि इस गैप ने दो पॉइंट्स को डिफरेंट किया है, आपस में दूर कर दिया है। ठीक है, अब इन टू पॉइंट्स के दरमियान हम नेकेड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ कितने पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकती है, जो कि विच आर एट लीस्ट 0.1 mm अपार्ट, जो एक दूसरे से 0.1 mm दूर हो। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है, नीचे आपके पास आंसर क्या होगा कि 0.1 mm। यानी ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान 0.1 mm का डिस्टेंस हो, ऐसे पॉइंट्स को ह्यूमन आई अलग देख सकती है। अगर इससे कम का डिस्टेंस है तो उसको ह्यूमन आई नहीं देख सकती। इज दैट क्लियर। तो बेटा सबसे पहला जो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी हमारे पास बना था सिंपल, वो कैसा था, एक इस तरह का ग्लास था जिसके दोनों एंड्स पे उसने लेंस लगा दिए थे, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं था, ये बहुत सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप था जिसकी मदद से हम ओनली 3x to 9x के ऑब्जेक्ट्स को जूम करके देख सकते थे, और 3x to 9x बहुत कम है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने तरक्की की, हमने उन चीज़ों को बढ़ा दिया, और उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना और हमारे पास फर्दर माइक्रोस्कोप्स बने, तो वो 100 मिलियन टाइम्स यानी 100 मिलियन x टाइम्स, ठीक है, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाने लग गए, चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस बताने लग गए कि इसके दरमियान इतना डिस्टेंस है। तो आप खुद इमेजिन करें कि एक 3x to 9x का जो माइक्रोस्कोप है वो इतना कुछ दिखा सकता है अगर हमें, तो जो 100 मिलियन टाइम्स तक जूम कर सकेंगे वो हमें बहुत कुछ दिखा सकते हैं, राइट। फिर इस डिस्कवरी से हमें दो टर्मिनोलॉजीज भी हमारे सामने आई थी, एक थी मैग्निफिकेशन और दूसरी थी हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोस्कोप का जिसमें ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या थी, क्लैरिटी थी, चीज़ों की दो डिस्टेंस, दो जो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है जो ह्यूमन नेकेड आई नहीं देख सकती उसको क्लियर करना, जो हमें आम आंख से देखने पे लगता है कि ये तो एक ही पॉइंट है, लेकिन जब उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो उनके दरमियान जो रिजोल्विंग पावर हमारी यूज होती है, क्लैरिटी आती है, हमें पता चलता है कि नहीं ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वो सारी चीजें हमारे सामने आई। अब आपकी बुक में बेटा इसी फर्स्ट पेज पे ही इस चैप्टर के एक वो ब्लॉग बना हुआ है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सम आर कंपाउंड्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ जो है वो सिंगल सेल होते हैं, एंड सम आर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कुछ के पास सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अरेंज हुए होते हैं। तो हमें पता है ना कि सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। अब आप टिश्यू को अगर डिटेल स्टडी करो तो आपको पता चलेगा बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं इसके अंदर, उन टिश्यू से मिलके हमारे पास ऑर्गन बन जाता है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप पहले पढ़ के आए हैं। अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स है हमारे पास दो, वो क्या हैं, उन टाइप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे।